आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक विषय जो कि हमारे एक मित्र के द्वारा भेजा गया है कि इस विषय पे जानकारी मुहैया कराएं और इस पे अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को रखें। उनका जो प्रश्न है, जिस चीज़ को वो व्याख्या करने के लिए उन्होंने मुझे कहा है, वो है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरप साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ बताने की मांग की है कि इसका अर्थ क्या है और इसे आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते। क्योंकि इसकी व्याख्या करने से पहले मैं अपने जीवन की एक घटना बताता। हम कुछ समय पहले एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे और उस सामाजिक संगठन का जब कार्यक्रम था तो हमने चूंकि महिलाओं को भी इनवाइट किया था, तो उसमें से कुछ महिलाएं भी आई और उन्हें जब हमने इस लाइन को कहने के लिए दिया, इस लाइन को नहीं, सॉरी, कुछ लाइन कहने के लिए दिया, उन्हें हमने कहा कि आप अपनी कुछ बातें रखें, और वो गाना भी गाती थी। तो हमने जब ऐसे ही उन्हें माइक दिया, वो सबसे पहले उन्होंने इसी लाइन का उपयोग किया अपने शब्दों को बोलने से पहले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ये लाइन इतना बोला ही था कि स्टेज पे जो लोग बैठे थे हमारे साथ में, वे लोग गुस्सा से आग बबूला हो गए। उठ करके कुर्सियां उठा करके पटक दिए, कुर्सियां उधर ले गए। पूरे कार्यक्रम का तहस नहस उन्होंने कर दिया, पूरा कार्यक्रम को ही बंद करवा दिया। किस लेडीज ने ऐसे कैसे कह दिया, ये इस शब्द का उच्चारण ही कैसे किया। उस समय तक इतना ज्यादा तो मैं कुंठित मानसिकता और कुएं के मेढक की मेरी हालत नहीं थी। मैंने लगा कि चलो इसने यहाँ पे उपयोग किया है, गलत है, लेकिन इतना भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। ये ओवर रिएक्ट हो गया था, क्योंकि उस महिला को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ और वो घर चली गई और कभी दोबारा उस संगठन में नहीं आई और ना उस संगठन के कार्यक्रम का हिस्सा बनी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग, बहुत संख्यक में ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित बहुजन कहते, वे कुछ चीज़ें सीखना नहीं चाहते हैं। उनकी धारणाएं इतनी पकड़ चुकी है, वे बुद्ध का नाम लेते जरूर है, वे बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन ये बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं है। ये बुद्ध की तस्वीरों का उपयोग करने वाले लोग, बुद्ध के तस्वीरों का, बुद्ध के नाम का उपयोग कर ये अपने आप को श्रेष्ठ समुदाय घोषित करने में लगे रहते हैं। जैसे कोई लड़का अपने अपने तो स्वयं तो कुछ नहीं है, बेरोजगार और नालायक है, लेकिन कभी वो ये बोलते हुए नजर आता है कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे पिताजी पुलिस में है। मतलब अपनी नाकामी और नालायकी को छुपाने के लिए वो दूसरों का सहारा लेते हैं। उसी तरीके से इन लोगों को भी मैंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समुदाय विश्व में दिखाने के लिए, चूंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और बुद्ध अभी के सबसे प्रसिद्ध बुद्ध पुरुषों में से एक है, तो प्रसिद्ध बुद्ध पुरुषों में जीसस भी है, मोहम्मद भी है, बुद्ध भी है। ऐसे चेहरे तमाम, गुरु नानक साहब है, कबीर, रविदास, तो ये लोग काफ़ी चर्चित चेहरे हैं।
लेकिन इनमें से बुद्ध का पहचान भारत से है। तो ये लोग अपना नाम बुद्ध से जोड़ करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समुदाय घोषित करने की सोच रखते हैं और वैसा ही करते हैं। और इन्होंने वैसे समुदाय जो कि चेतना की ऊंचाइयों पे हैं, अपने कर्म के आधार पे वे लोग उस स्तर तक पहुंचे हैं और उनका कहना है कि वो जिस तरीके से पहुंचे हैं वो गलत है। अगर वो गलत है और दूसरी तरफ अगर ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज सही थे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहू जी महाराज सही थे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सम्राट अशोक सही थे, तो वो सही कैसे है? कि सीधी सी बात थी कि पहले की जो लड़ाइयां होती थी वो लड़ाइयां कोई ये लोकतंत्र का तो था नहीं, सत्ता की लड़ाई थी, व्यवस्था की लड़ाई थी, ताकत की लड़ाई थी, धन की, पद की लड़ाई थी। और आज भी वही चल रहा है। आज भी लोग इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की लड़ाई कोई भिन्न नहीं हो गई है। और जिन लोगों की विरोध में ये बातें करते हैं वे लोग, उन्होंने बड़े मेहनत से अपने जीवन में अनुशासन को, दृढ़ संकल्प को ला करके उस अवस्था तक पाए। और उन्होंने जिन चीजों को वो संगठित होकर के पाए, चूंकि वो कम संख्या में रहे इसके बावजूद भी, तो कम संख्या में रहने वाला सबसे ज्यादा वो डरता है कि मेरे पास तो संख्या नहीं है, हम जीतेंगे कैसे। अगर हमें जीतना होगा तो हमें सबसे ज्यादा संगठित रहना होगा और हमें ताकतवर और बुद्धिमान रहना होगा। अगर हम बुद्धिमत्ता नहीं रखेंगे, अगर हम बुद्धिमान ना हो, अगर ताकतवर ना हो, अगर संगठित ना हो, तो हमारा पॉपुलेशन इतना है कि हमें कोई भी जीने नहीं देगा। अब इस कारणवश वो समुदाय, वो जनसंख्या अपने आप को ज्यादा कवर अप रखती है, प्रोटेक्टेड रखती है, डिसिप्लिन रखती है। और इस वजह से वो सत्ता में भी आई। इसी वजह से वो हर बड़े बड़े जगहों पे वो अपनी व्यक्ति को रखना चाहते हैं ताकि वो ताकत में बने रहे। और ये चाहत सबकी होती है, ऐसा नहीं है। जब जो लोग उनका विरोध करते हैं, जैसे अभी अभी वर्तमान की स्थिति को हम देखने जाए, तो वो लोग भी जो सत्ता में है, जो तथाकथित बहुजन के लोग भी अगर कोई सत्ता में है, तो सत्ता में रहते हुए जब वो बड़े पदों पे या मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो अधिकतर जो लोग उन्हें चयनित करने होते हैं कि हम अपने साथ किनको रखें, अपने कमेटी में, अपनी समिति में, छोटे मंत्री पद किसे दे, विधायक मुखिया किसे बनाए, तो वो अपने जाति के ही लोगों को बनाते हैं, अपने परिवार, अपने समुदाय के लोगों को ही बनाते हैं। तो ये चीजें नई नहीं है कि ये सिर्फ वो लोग करते हैं, आप भी इसी चीज का प्रयोग करते हो, आप भी इसी कृत्य को करते हो। तो इसमें कोई भेद नहीं है। और कोई भी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कार्य करेगा ही, वो नहीं चाहेगा कि वो कमजोर रहे, क्योंकि प्रकृति का नियम कहता है जो ताकतवर है वो राज करेगा, जो कमजोर है वो उसका शोषण होगा। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये नहीं कह रहा कि वो ताकतवर है तो शोषण करे, लेकिन वो कर रहा है, उसको मैं रोक तो नहीं सकता। उसको मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि शोषण ना करे, अपने ताकत का प्रयोग अपनी भला में करे, लेकिन दूसरे का शोषण ना करे। लेकिन अगर जो कमजोर है वो अगर ये चाहे कि सामने वाला लाके मुफ्त में हमें कुछ चीजें दे दे, तो वो नहीं मिलने वाली है। आप अगर कमजोर हो और दूसरे तरफ अपने आप को 85% कह रहे हो, तो पहले तो अपने आप को ताकतवर और मजबूत करने पे खासा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी कमियों को ढूंढने की कि कहाँ हम कमजोर है, उस कमियों को खोज अपनी कमियों को दूर करने पे कार्य करें, अपने को मजबूत करने का कार्य करें, क्योंकि विरोध करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये भी शब्द जो है वो मिलता है हिंदू धर्म ग्रंथों से, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। तो इसका भी वो अर्थ कहते हैं कि अगर ये शब्द उनके धर्म ग्रंथों का है
तो हम इसे नहीं मानेंगे। बस वो सुनना ही पसंद नहीं करते। अगर वो कितना भी बेहतरीन चीज़ें समाज के सामने ला दे, वो कितना भी अच्छा काम समाज के लिए करे, उनकी कुछ गलतियाँ हैं, उस गलतियों के वजह से तो उनकी बुराई होती है, मैं तो उनकी निंदा करता हूँ। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उसका भी विरोध करेंगे, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अच्छी चीज़ें तो कम से कम एक्सेप्ट करें। तो इनको दिमाग में जैसे ही आता है कि ये हमारा नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है, वो तुरंत विरोध कर देंगे। वो देखेंगे जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का शब्द का उच्चारण हो रहा है, तुरंत विरोध कर देंगे, उसका अर्थ जानते हो या ना जानते हो। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि पहले जांचो परखो, इनको जांचना परखना नहीं है। इन्होंने कह दिया कि कोई जांच लिया है, कोई परख लिया है, और हम उस पे सिर्फ चलना जानते हैं। जबकि ये शब्द बहुत खूबसूरत शब्द है, मैं बहुत पहले इस पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इंतजार कर रहा था, और वो इंतजार की घड़ी आ गई कि किसी व्यक्ति ने ही, मेरे साथी ने ही इस शब्द को, इस लाइन को मेरे तक पहुंचा दिया, इस वाक्य को, कि इसकी व्याख्या करे। अब इसमें गुरु और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश का जिक्र है। क्योंकि मैंने पहले ही ब्रह्मा विष्णु महेश पे वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को भी पहले देख ले, क्योंकि उसमें मैंने उसे और ज्यादा विस्तारित तौर पे मैंने बता रखा है उस वीडियो में। वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को गुरु के समान क्यों बताया जा रहा है, यह गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों बताया जा रहा है। दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों गुण गुरु के अंदर होते हैं, और गुरु ही अपने आप में ब्रह्म है, साक्षात गुरु है, ब्रह्म, गुरु ही ब्रह्म है। अभी इन शब्दों से बहुत ज्यादा, चूंकि लोग आध्यात्मिक जगत से बड़ा दूरियां रखते हैं, अध्यात्म जगत से ये काफी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इनका विश्वास ध्यान पे नहीं है, इनका विश्वास शील समाधि प्रज्ञा पे नहीं है, इसीलिए ये लोग ना धार्मिक है, ना धार्मिक है, ना आध्यात्मिक है। तो जो व्यक्ति ना आध्यात्मिक है, ना जो शील समाधि प्रज्ञा में विश्वास करता है, वो व्यक्ति के ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसे मैं समझाना भी नहीं चाहता। जिन्हें इन चीज़ों पे भरोसा ही नहीं है, उनसे बात करके क्या फ़ायदा। जिन्हें दुखों से मुक्त ही नहीं होना है, तो जिनको अपने दुखों का कारण दूसरे को ही देना है, कि मेरे पढ़ने का कारण, न पढ़ने का कारण कोई और है, न खाने का कारण कोई और है, कपड़े पहनने का कारण, न पहन पाने का कारण कोई और है, अगर हम हंस नहीं रहे तो उसका भी कारण कोई और है, हम अनपढ़ है, जाहिल है, मंदबुद्धि है, उसका भी कारण कोई और है, निकम्मा है, उसका भी कारण कोई और है, हम नपुंसक है, उसका भी कारण कोई और है। मतलब हर अपनी कमियों का कारण जो व्यक्ति दूसरों को देता हो, ऐसा समाज अध्यात्म और सत्य के राह पे कभी आ ही नहीं सकता है। ऐसा समाज बुद्ध को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बुद्ध की नाम ले सकता है, बुद्ध के नाम का प्रयोग कर सकता है, बुद्ध की तस्वीरों का उपयोग कर सकता है, लेकिन बुद्ध के रास्ते पे, बुद्ध के मार्ग पे नहीं चल सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश, साइंस अगर इस चीज को मान रही है कि एनर्जी के मोटे मोटे तीन पहलू हैं, तीन प्रकार की एनर्जियां होती है, एक जो विनाशक है, और एक जो सृजन करती है, और एक जो इसे हैंडल करती है, बैलेंस करती है। इन तीन एनर्जी की बातें स्वयं साइंस भी कहती है। साइंस तो उससे डीप भी गई है, क्वार्क्स तक। क्वार्क्स के बाद भी उन्होंने कहा है कि एक एनर्जी है, और चूंकि वो एनर्जी का बिहेवियर एक ही समय में अलग अलग रहता है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उसमें एनर्जी में, कि उस फ्लक्चुएशन में हम समझ नहीं पाते हैं कि कब उसकी क्या स्थिति है।
इसीलिए मैं उस जगह को नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभूति की चीज़ें हैं और चूँकि मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं हो सकता है। आप जब उस जगह तक पहुँचेंगे, जब सत्यता को जानेंगे, जब बुद्धत्व घटित होगा, जब आप अरहंत होंगे, ये सब तो शब्द है, अरहंत ये सारी चीज़ें, घटना एक ही है, चाहे परमहंस कहो, परमानंद कहो। इन्होंने बौद्ध धर्म वालों ने एक मान्यता बना दिया है कि एक बार में एक ही बुद्ध हो सकता है और 50 कंडीशन पैदा कर दिए हैं कि धरती भार नहीं संभाल सकती। सही बात है, भार नहीं संभाल सकती है, क्योंकि ये बोझ नहीं उठा सकते। एक बुद्ध को तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक बुद्ध के तो कान में कीले ठोक देते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, उनको गालियां देते हैं। एक बुद्ध आता है, इनकी सारी धारणाओं को तोड़ देता है। अब हर बार अगर कोई नया नया बुद्ध आते रहे तो इनकी धारणाएं तो चकनाचूर हो जाएंगी। तो इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म मार्गियों ने, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं या जैन धर्म के, चाहे इस्लाम के, उन सारे धर्म ग्रंथों ने, इस्लाम ने तो मान लिया है पूरी तरीके से कि मोहम्मद साहब ही उनके आखिरी पैगंबर है, उसके बाद कोई आएगा ही नहीं। बौद्ध मार्गियों ने, बौद्ध धर्म वाले लोगों ने तो ये मान ही लिया है कि गौतम बुद्ध के बाद अब कोई बुद्ध नहीं आएगा। आएगा जब ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो अभी नहीं आएगा, जब सब कोई समाप्त हो जाएगा तब वो आएंगे। कुछ की मानसिकता ये है, कुछ बौद्ध धर्म में ही एक मान्यता रखने वाले ये है कि बुद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं, अलग अलग ब्रह्मांडों में। अब उन्होंने नए ब्रह्मांड के, मतलब इस पृथ्वी पे नहीं होंगे, सीधी सा कहना है। चाहे वो एक बौद्ध धर्म का ही एक मत ये कहे कि पृथ्वी 2 बुद्धों का भार नहीं उठा सकती, एक। दूसरा कि ये धरती जब, हाँ, बुद्ध पैदा होंगे, लेकिन एक से ज्यादा पैदा होंगे, लेकिन पृथ्वी पे पैदा नहीं होंगे, इस पृथ्वी पे नहीं होंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पे गौतम बुद्ध हो चुके हैं, वो दूसरे ब्रह्मांड में होंगे। ये दोनों को दोनों ढोंगी छलावा कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, वैसे बुद्ध पुरुषों को सहन नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं ही अभी बोल रहा हूँ, चूंकि मैंने बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात मैंने बोलना शुरू कर दिया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बुद्ध पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बर्दाश्त नहीं कर पाते इसीलिए इन्होंने अपने किताबों में ये लिख देते हैं कि एक बार में एक ही बुद्ध पैदा होंगे, एक बार में एक ही बुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इनकी धारणाएं टूट रही है। मैं इन्हें सीधे बोल दे रहा हूँ कि त्रिपिटक से तुम सत्य नहीं जान सकते। अगर सत्य जान सकते तो कितने लोग बुद्ध हो गए रहते अभी तक। जो जिन्होंने 84,000 श्लोक रट रखे हैं वो अभी तक बुद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि 84,000 श्लोकों को रट करके गौतम बुद्ध बुद्ध थोड़ी हुए थे। उन्होंने तो कोई किताबें नहीं पढ़ी थी। सत्य ध्यान से जाना जाता है। उन्होंने ध्यान से, शील, अनुशासन का पालन करके, समाधि के प्रयोग करके अपनी प्रज्ञा को जागृत किए, अनुभव पाया, और वो अनुभव जो कि सुना भी हुआ है, पढ़ा हुआ और स्वयं अनुभूति किया हुआ, इन तीनों ज्ञान को मिला करके प्रज्ञा बनती है, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त किए। अब इनका कहना है कि उन किताबों से जान जाएंगे, और किताबें लिखी कि इन्होंने, बुद्ध ने स्वयं नहीं लिखी, अपने हाथ से कलम को पी लेकर के तो लिखी नहीं, इन्होंने 500 साल के बाद लिखी। मैं कहता हूं कि अभी मैंने, मेरा 1 घंटे का जो स्पीच होगा, 1 घंटे अगर आपने मेरी बातों को जो सुना अभी अभी, आखिर में जब आप मेरे बातों को जैसे ही कंप्लीट होगा, आप बैठ जाए और बैठ करके मैंने एक, अभी जितने देर आपने मेरी बातों को सुना उसे एज इट इज लिख करके दिखा दे। कोई भी व्यक्ति अगर एज इट इज लिख करके दिखा देता है बिना चीटिंग किए हुए मेरे सामने, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। कोई व्यक्ति जो मैंने अभी अभी जो आधा 1 घंटा मैं बोलूंगा मेरे सामने आए, मैं उसे 1 घंटा में अपनी बातें रखूंगा उसके सामने। 1 घंटा में बातें रखूंगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मैं बस बातें रखा, और 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद उसे लिखना शुरू कर देना है। जैसे ही मैंने कहा है एज इट इज, जैसे मैं कह रहा हूं, एक एक शब्द लिख देने हैं। कोई नहीं लिख सकता है। जब कोई नहीं लिख सकता है तो 500 साल के बाद तक कौन व्यक्ति याद रखे हुए था कि बुद्ध ने ये कहा था? आज तो फिर भी मैंने यूट्यूब के माध्यम से
और फेसबुक के माध्यम से वेरीफाई किया जा सकता है ऐसे 100-200 साल के बाद भी। अगर यूट्यूब के वीडियो अगर रहे तो 2000 साल के बाद भी कोई व्यक्ति इसे वेरीफाई कर सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन 500 साल के बाद कैसे हो सकता है? तो ये चीजें बोल देने से उनके अहंकार को चोट पड़ता है, उनकी धारणाएं टूटती हैं, उनकी मान्यताएं टूटती हैं। तो वे कहते हैं ये पागल हो गया है, ये भिक्षु पागल हो गया है, ये भिक्षु पगला गया है, ये भिक्षु ही नहीं है, ये नकली भिक्षु है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब वो मेरे टैटू पे जाते हैं, अब इस टैटू का सील से क्या लेना देना है, बुद्धत्व का टैटू से क्या लेना देना है? कि टैटू है तुम्हारे शरीर पे, तो टैटू का क्या लेना देना है बुद्धत्व से? तो ये मुझे सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सही बात है कि ये जो लोग हैं ये बुद्धों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि ये इनकी धारणाओं को तोड़ देते हैं, ये इनकी धारणाओं को चकनाचूर कर देते हैं, पैरों तल मसल देते हैं, क्योंकि ये सिंहनाद करते हैं। प्रत्येक बुद्ध पुरुष जो भी आता है सिंहनाद करता है। लोग उसके साथ क्या करेंगे नहीं करेंगे, गालियां देंगे, पत्थर मारेंगे, चप्पलें मारेंगे, कान में कीले ठोकेंगे, सूली पे लटका देंगे, पत्थर मार के लहूलुहान कर देंगे, जहर दे देंगे, लेकिन बुद्ध पुरुष सिंहनाद करते हैं, शेर जैसा दहाड़ते रहते हैं, सत्य बोलते रहते हैं, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी हो। इनकी धारणाएं, बहुत लोगों की धारणाएं चकनाचूर होती रहती है, और यही कारण है कि ये बुद्ध पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बुद्ध पुरुषों को चूंकि बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए इन लोगों ने किताबों में लिख दिया कि एक बार में एक ही बुद्ध होता है। अब चूंकि बौद्ध मार्गी वाले, बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं एक बार में एक ही बुद्ध हो सकता है, और उधर इस्लाम वाले, मुस्लिम ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद उनके बाद जो आखिरी बुद्ध होने वाले थे वो मोहम्मद साहब है। अब यहीं पे धारणा टूट जाती है कि वो कहते हैं कि हम मोहम्मद साहब के बाद मोहम्मद साहब के बाद ये बुद्ध के बाद मोहम्मद साहब आखिरी बुद्ध थे, तो वो आखिरी बुद्ध मानते हैं मोहम्मद साहब को। अब इस पे क्या कहना होगा? अब ये दोनों झगड़ते रहते हैं। वो कहता है मोहम्मद साहब को हम बुद्ध मानेंगे ही नहीं, ये कहते हैं हमारे वाले बुद्ध ही थे मोहम्मद साहब। उधर जैन वाले के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि महावीर के अलावा और उसके बाद कोई तीर्थंकर हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार में पृथ्वी एक ही को झेल पाती है। उनका भी यही मानना है, मुसलमानों का भी यही मानना है कि मोहम्मद के बाद अब कोई जरूरत नहीं है। जितना अल्लाह को बोलना था मोहम्मद के जरिए बोल लिए, अब जरूरत ही नहीं है, कायनात तक जरूरत नहीं है। ये पृथ्वी अब समाप्त हो जाएगी और नई पृथ्वी जब आएगी तब कोई मोहम्मद की जरूरत होगी, अब कोई मोहम्मद की जरूरत नहीं है। अब कोई, जब ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी उसके बाद गौतम बुद्ध की जरूरत होगी, लेकिन अभी नहीं है। वो इस कायनात में, इस पृथ्वी में जब तक महावीर है, महावीर ये कायनात है, तब तक कोई दूसरे महावीर की जरूरत नहीं होगी। ये पृथ्वी जब तबाह हो जाएगी, जब नए पृथ्वी का जन्म होगा तब कोई जन्म लेंगे। जैसे हम किसी से परेशान होके कहते नहीं है, किसी लड़की से या अपने घर में कहावत कहते हैं कि 100 चुड़ैले 100 डायन मरी होगी तो एक लड़की पैदा हुई होगी, ये बहन पैदा हुई होगी। मतलब कोई भाई अपनी ही बहन को लेकर के डायलॉग मारता है, या फिर हम कभी कभी किसी व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा घटिया होता है उसको लेकर कहते नहीं है कि 100 कुत्ते मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। मतलब क्यों कहते हैं? ये भावना हमारे अंदर से क्यों आती है? क्योंकि हम एक को तो झेल नहीं पा रहे हैं, और वो एक को झेलना जैसे 100 को झेलना जैसा लगता है। उसी तरीके से एक सत्य को जाना हुआ व्यक्ति 100 अलग अलग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों जितना प्रभाव नहीं डालता है, उससे कई गुना ज्यादा डालता है एक सत्य को जाना हुआ व्यक्ति। एक समाधिष्ट व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया है प्रत्यक्ष तौर पे,
चाहे वो उसको कहे बुद्धत्व की अवस्था कहे या समाधि कहे या तीर्थंकर कहे या अरहंत कहे, परमानंद की अवस्था कहे या परमाहंस की अवस्था कहे, इसे जो भी प्राप्त करता है वो व्यक्ति 100 क्या 10,000 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते, वो जितना समाज में काम नहीं कर पाते, जितना समाज को सुधार नहीं पाता, उतना अकेला बुद्ध कर पाता है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे है। उसे कोई डरा नहीं सकता, उसके वो अहंकार वश वो कार्य नहीं करता, वो लोभ वश काम नहीं करता, वो काम वश कार्य नहीं करता, वो ईर्ष्या वश काम नहीं करता, वो पद और पैसे की लालच वश नहीं करता। तो 10,000 क्या है, 1 लाख आ जाए, वैसे लोग उसका टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि आज का समाज ये कहता है कि मेरे दुखों का कारण कोई और, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ है, हम जाहिल है, हम निकम्मे हैं, हम नपुंसक है, हम हिजड़े हैं, या फिर हम कुछ भी है, सारे कारण वो दूसरों को देता है। सारे कारण वो अपने सारे दुखों का कारण दूसरे और किसी और को देता है, वो स्वयं को नहीं देता है कि सभी चीजों के कारण हम स्वयं हैं, सारी कमियां हमारे में है, हमारी कमियों के वजह से ही हम पे ऐसा हो रहा है, हमारी कमियां ही हमारे शोषण का कारण है, हमारी कमियां ही हमारे बौद्धिक चेतना के विकास का कारण है। हम दूसरों में जो कमियां देखते हैं वो अपने तरफ नहीं देखते। तो ऐसा समाज जो दूसरों में कमियां खोजता है, वो समाज कभी बुद्ध पुरुषों को एक्सेप्ट कैसे करेगा? वैसा समाज कभी बुद्ध पुरुषों को अपनाएगा कैसे? और इन्होंने इस तरीके से मानसिकता बना के रखी है, कभी आने वाले समय में ये तो ये लिख देंगे कि हम बुद्ध उसी को मानेंगे जो सोना का होगा। जैसे मोहम्मद को मानने वाले मुस्लिम कहते हैं ना कि मोहम्मद का कभी किसी ने चेहरा नहीं देखा, जब भी दिखाता है तो चेहरा वाइट दिखाते हैं, वो प्रकाश वाला, कि मोहम्मद का तो किसी ने चेहरा ही नहीं देखा। जीसस तो अपनी कुंवारी माता से पैदा हुए, मतलब उनके साथ कभी उनके पिताजी ने संभोग ही नहीं किया था, प्रजनन ही नहीं किया था। मतलब ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जो कि प्राकृतिक ही नहीं है। एक तरफ ये समाज चमत्कार को नहीं मानता, एक तरफ लोग चमत्कार को मानने से इनकार करते हैं, और दूसरी तरफ ये समाज चमत्कार को ही मानता है। एक तरफ ये कहेंगे कि चमत्कार और भविष्यवाणी नाम की कोई चीज नहीं होती है, दूसरी तरफ ये कहेंगे कि हमारा पैगंबर, हमारा मोहम्मद, हमारा बुद्ध, हमारा ईश्वर पुत्र जब आएगा तो वो भविष्यवाणी कर देगा, वो भविष्यवक्ता होगा। तो चमत्कार को मानते भी नहीं है, और ये भी मानते हैं कि इनका जो रहनुमा आएगा वो भविष्यवाणी करेगा। और मुझे भी कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप कह रहे हो कि आप बुद्धत्व को प्राप्त हो, तो फिर आप भविष्यवाणी भी बता सकते हैं, तब तो आप चमत्कार भी कर सकते हैं, कुछ चमत्कार करके बताइए, हम मेरी भविष्यवाणी बताइए, मेरा आगे क्या होने वाला है। वे लोग जो अभी तक, इससे पहले तक, अभी जो ब्राह्मण जो भविष्यवाणी बताते हैं उनको पोंगा पंडित बोलते थे, उनको कैसे थे, ये लोग ढोंगी है, ये लोग फलाना है, ये ढिकाना है। वे लोग मुझसे अब भविष्यवाणी अपना पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं बुद्धों को, और यही कारण है कि इन लोगों ने अपने शास्त्रों को लिख दिया कि कोई दूसरा मोहम्मद नहीं हो सकता, कोई कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, कोई बुद्ध नहीं हो सकता है। और यही कारण था कि बाद में आने वाले बुद्ध पुरुषों ने, जो बाद में बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने अपने आप को बुद्धत्व नहीं कहा, अपने आप को बुद्ध नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को गुरु कहा। तो गुरु नानक साहब ने अपने आप को गुरु लगाया नहीं, लोगों ने लगाया है, लेकिन बुद्ध नहीं लिखा, गुरु नानक साहब लिखा। कबीर ने अपने आप को संतों की श्रेणी में रखा। बुद्ध ने कहा बुद्धों की संगति करने के लिए, बुद्ध संगम शरणम गच्छामि,
मतलब बुद्धों के संग में जाने के लिए। तो इधर संग को हटा करके संत कर दिया गया। अब संतों की संगति करने के लिए बोला गया कि संतों की संगति करनी चाहिए। तो वर्तमान में यही चीजें सुनने में मिलेगी कि संतों की संगति करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की संगति में बातें आती है तो ये लोग इतना ज्यादा उसमें कचड़ा डाल दिए हैं, कूड़ा कचड़ा, और इतना ज्यादा मैला सड़ा दिए हैं कि लोग उनकी बातों को अब वैल्यू नहीं देते हैं, बोलते हैं ये मानने के लिए तो है नहीं। इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ की अहंकार की भावना इन्होंने पाल ली है, तो ये आपको अपने आप को गुरु कहते हैं। तो गुरु नानक साहब आता है, गुरु गोविंद साहब आता है, संत कबीर आता है, संत शिरोमणि रविदास आता है। तो उन लोगों ने अपने आप को संत कहना शुरू किया कि बुद्ध कहेंगे तो ये फिर ये नालायक लोग फिर चिल्लाने लगेंगे, कूदने फाड़ने लगेंगे, हंगामा करने लगेंगे, ये बोलने लगेंगे कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है तो हमारे शास्त्रों में। अरे भाई साहब, बुद्ध ने तो यही तो बोला था कि मैं तुम्हारे शास्त्रों को नहीं मानता। अपने से पहले वाले लोगों को तो यही कहा था कि मैं उन शास्त्रों को नहीं मानता क्योंकि वो मेरे अनुभव पे नहीं है। तो मैं भी त्रिपिटक को नहीं मानता क्योंकि वो मेरे अनुभव पे नहीं है। जो मेरे अनुभव पे होगा मैं उसी मानूंगा। जब बुद्ध अपने से पहले के ज्ञान की चीजों को नहीं मानते कि नहीं वो ज्ञान सही भी होगा लेकिन वो मेरे मान्यता पे नहीं है, मतलब मेरे अनुभव पे नहीं है, मेरा धम्म अनुभव का धम्म है, मैं अनुभव सिखाता हूँ। तो मैंने भी अपने अनुभव किए हैं। मैं त्रिपिटक को नहीं मानता क्योंकि मैं त्रिपिटक को बुद्ध की वाणी नहीं मानता क्योंकि वो 500 साल के बाद लिखा गया है। तो मैं अपने अनुभव को मानूं या कुछ किताब को मानूं? जाहिर सी बात है कि गौतम बुद्ध ने किताब को नहीं, उस समय के वर्तमान ज्ञान को नहीं, अपने अनुभव को माना था। तो मैं भी किसी किताब को नहीं, अपने अनुभव को मानूंगा। तो गुरु शब्द का उपयोग होने लगा। गुरु वही है जिसने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को जान लिया उसे ही ब्राह्मण कहा जाता था, और वही गुरु बनने का अधिकारी है जिसने ब्रह्म को जान लिया है। और चाहे वो गुरु शब्द वही बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को ही गुरु कहा जा रहा है। अभी आएंगे और चिल्लाने लगेंगे इस वीडियो को देख करके कि आप गुरु को बुद्ध से तुलना कैसे कर रहे हो कि बुद्ध और गुरु एक ही है। हाँ, बुद्ध और गुरु एक ही, जिसने ब्रह्म को जान लिया। तो बुद्ध भी ब्रह्म को जानते हैं और गुरु भी ब्रह्म को जाना हुआ व्यक्ति को ही गुरु कहा जा रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का वीडियो आप देखें, उसमें मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को विस्तारित तौर पे बताया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ये मुख्य तीन शक्तियां जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनसे बनी हुई है जो संसार और ब्रह्मांड, वो है एक तो सृजन, एक विनाश और एक संभालने वाली, बैलेंस जो करती है। जिस तरीके से अगर हमने बाइक चलाते हैं तो बाइक में अगर जो ब्रेक है, वो ब्रेक जो रोकने का काम करती है वो हमारा महेश है। जो ब्रह्मा है, जो स्लेटर है, जो प्लस है साइन जिसका प्रोटॉन का, वो है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे हमारे साइंस में भी माना जाता है, ये तीन शक्तियां, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो कि प्लस साइन है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका साइन माइनस है उसे महेश कहते हैं। और जिसमें प्लस और माइनस दोनों समाहित, जो न्यूट्रल, जो शून्य है, उसे हम विष्णु कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता था। जबकि है ये तीनों परम ब्रह्म से ही पैदा हुए, वो उसी परम ब्रह्म को ही तो एनर्जी कहा जाता है। लेकिन मूलतः उस पे जाएंगे तो उसी के तो तीन रूप है फ्लक्चुएट करते हुए। वो कभी प्लस में होता है, कभी माइनस, कभी न्यूट्रल में बिहेव करते रहता है। तो इसी को आध्यात्मिक भाषा में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता था। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जो सृजन करता है, जो नई नई चीजें उत्पन्न करता है, महेश जो उसका विनाश करता है।
कोई भी चीज जन्मा है उसका विनाश होगा ही। कोई भी चीज, जितनी भी चीजें जो हम इंद्रियों से भोग सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो इंद्रियों से हम अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें अनित्य है। अनित्य का मतलब विनाशी है, मतलब वो समाप्त होगी, और समाप्त होगी, और इसका दूसरा अर्थ होता है रूपांतरित होगी, अनित्य से नित्य में, और नित्य से फिर अनित्य में। ये रूपांतरित होते रहती है। जैसे साइंस मानता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी नष्ट नहीं होती है, ना एनर्जी पैदा हो सकती है, ना एनर्जी नष्ट हो सकती है, इसका रूपांतरण होता है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। तो एक ही समय में प्लस और माइनस दोनों चलता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लस हुआ है वो एक समय के बाद, जब हम, क्योंकि हम मोटा मोटी पकड़ने की आदी है, तो हम पैदा होते बच्चे को देखते हैं और उस व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं, लेकिन प्रति क्षण साइंस कहती है कि प्रति क्षण व्यक्ति मर रहा है, और प्रति क्षण व्यक्ति जन्म रहा है। उसके कितने टिश्यूज, 10 लाख टिश्यूज मरते हैं, और 10 लाख फिर बनते, 10 लाख से प्लस एवव बनते हैं। इसीलिए तो वो बढ़ता हुआ जाता है ना, बढ़ता हुआ जाता है। एक समय तक वो, जैसे अगर मान ले कि अगर एक घड़ी है, पेंडुलम है, अगर उसकी अवस्था यहाँ है, ये जन्मा, तो ये घूमते हुए एक टॉप स्थिति तक आती है, और फिर यहाँ से माइनस होते हुए फिर मृत्यु तक चली जाती है। तो एक जगह तक वो सृजन होते हुए जाता है, और फिर वो विघटित होते हुए भी दिखता है, और प्रत्येक क्षण ये चीजें भी घटित होती है, लेकिन मोटा मोटी हमें नजर आता है। मोटा मोटी ही मैं बता भी रहा हूँ, मोटा मोटी ही समझ में आता है कि हम अगर अपनी ही 20 साल की तस्वीर को उठा करके देखें और उसे 2 मिनट में पार करने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि हमारा चेहरा बड़ी तेजी से बदलते हुए जा रहा है। हम वही नहीं है जो हम 1 महीने के बच्चे, मतलब जिस दिन पैदा हुए थे वो चेहरा, और जैसे मैं अभी हूँ, इसका चेहरा मैच नहीं करता है। वो शरीर मैच नहीं करता है, ना वो वजन मैच करता है, ना वो आवाज मैच करता है, ना वो बुद्धि मैच करती है। वो परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है प्रतिपल प्रति क्षण। कुछ चीजें तुरंत उसी में ऐड हो रही है, और कुछ चीजें उसमें से माइनस हो रही है। बचपन में से जवानी में, जैसे एक बचपन का क्लास है और एक जवानी का क्लास है। बचपन का क्लास में से जो चीजें है वो जवानी के क्लास में जा रही है, तो जवानी में ऐड हो रही है, और जो बचपन वाली क्लास है उसमें से वो खाली हो रहा है। तो एक ही समय माइनस और एक ही समय प्लस होता है। ऐसा नहीं कि पहले प्लस हो जाता है और फिर माइनस हो जाता है, ऐसा नहीं कि पहले माइनस हो जाता है और फिर प्लस हो जाता है। एक ही समय में प्लस और माइनस दोनों होता है। और बुद्ध ने अपने धम्म चक्र प्रवर्तन में ये बातें कही कि मेरा धम्म चक्र प्रवर्तन का जो प्रतीक होगा वो रथ का पहिया होगा, रथ का पहिया गोल। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से एक कील पे स्थित होती है, और पहिया घूम रहा होता है, कील स्थिर है, पहिया घूम रहा है, मतलब प्लस और माइनस घूम रहा है, जन्म और मृत्यु का चक्र घूम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और जैसे ही हम जन्म और मृत्यु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ब्रह्मा और महेश, ब्रह्मा और महेश, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, ये लगातार चल रही है। और हम ध्यान साधना को करके, हम जब ना प्लस होते हैं ना माइनस, प्लस और माइनस सम अवस्था में, सामान्य अवस्था में, एक सम बराबर अवस्था में जब हम ध्यान को साधते हुए उस जगह तक जाते हैं, तो हम विष्णु न्यूट्रल में प्रवेश करते हैं, जहाँ प्लस और माइनस बराबर स्थिति में स्थित होती है। और वो चीज का नाम क्या है? वो कील। और वो कील का नाम क्या है? निर्वाण, बुद्धत्व, परमहंस की अवस्था, परमानंद की अवस्था। जब जाके हम वहां पे स्थित हो जाते हैं, जब हम कील में अवस्थित हो जाते हैं, तो फिर हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो उस कील का नाम है विष्णु, तो ये चक्र का नाम है ब्रह्मा और महेश। और जो व्यक्ति
बुद्धत्व को पाता है वो विष्णु में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक नहीं है, जो ध्यानी नहीं है, जो बौद्धिक चेतना का विकास नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरी नॉलेज बौद्ध धर्म तक सीमित हो। या कोई व्यक्ति चाहता है जो मुसलमान है, वो चाहता है कि मेरी ज्ञान जो सिर्फ कुरान तक सीमित हो। कोई अगर बाइबल तक सीमित रहना चाहता है तो उसका बुद्धि का विकास कभी नहीं होगा, उसका चेतना का विकास और बौद्धिक विकास कभी नहीं होगा। तो उस जगह पे स्थित हो जाता है। स्थित होने का नाम ही बुद्धत्व है, निर्वाण है। मतलब वो अब पैदा नहीं होगा, वो जीवन चक्र के बाहर चला गया है, वो जीवन और मरण के बाहर चला गया है। उसी को निर्वाण या मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। और गुरु उस जगह तक पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है। इसीलिए गुरु को सबसे सर्वोपरि कहा गया है कि अगर आपको इस मार्ग पे चलना है, मुक्ति के रास्ते पे चलना है, दुखों से मुक्त के रास्ते पे चलना है, सत्य को जानना है, जीवन मरण के चक्र से निकल करके निर्वाण को प्राप्त करना है, तो आपको गुरु को आधार बनाना ही होगा, आपको गुरु को माध्यम बनाना ही होगा। वो गुरु ही होता है जो आपको संसार के संस्कारों से मुक्त कर, माता पिता के संस्कारों से मुक्त कर, वो आपको अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करता है। और फिर वो द्वार बनता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, वो द्वार बनता है मोक्ष का, वो द्वार बनता है मुक्ति का। और यही कारण है कि गुरु नानक साहब ने अपने ध्यान स्थल को गुरुद्वार कहा। गुरु को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। वो गुरु जिसने ब्रह्म को जाना है, वो गुरु नहीं जो आप स्कूल में जाते हो और यूनिवर्सिटी में जाकर जिनसे पढ़ते हो। वो तो सारे विकारों से लैस है। वो आपको काम वासना सिखाते हैं, वो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब सिखाते हैं। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, मैं उनकी बातें कर रहा जो इन चीज़ों से आपको दूर करता है। और ऐसा नहीं है कि भौतिक चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन भौतिक चीज़ों का ज्ञान समाधिष्ट व्यक्ति भी दे सकता है। ऐसा नहीं है, समाधिष्ट व्यक्ति भी इसका ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दे सकता है, जो विकार से मुक्त है। लेकिन अभी उनकी संख्या बहुत कम है, लोग इस ओर बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो परम सुख को और निर्वाण को प्राप्त नहीं करना चाहते, वो समाधिष्ट नहीं होना चाहते। इस वजह से समाधिष्ट लोगों की संख्या कम है, गुरुओं की संख्या कम है। और इनकी किताबों लिखने की वजह से कि पैगंबर कोई और नहीं हो सकता, एक अब होगा ही नहीं, गौतम बुद्ध हो गया, अब कोई होगा ही नहीं, अब तीर्थंकर हो गया, अब कोई होगा ही नहीं। अब इस वजह से कोई इस और आगे बढ़ने को हिम्मत नहीं करता। अब आगे बढ़ने की हिम्मत हिंदुओं ने की और उन लोगों ने इस शब्द को हटा करके अपने लिए उपयोग किया गुरु, और गुरुओं की संख्या बढ़ी। लेकिन अब वैसे गुरु भी अब देखने को नहीं मिलते हैं जो इन चीज़ों को समझा पाए। आज गुरुओं की संख्या बहुत कम है जो ब्रह्म को जाने हुए हैं। तो इसीलिए आप भी इस ओर बढ़े, ये किसी की बपौती नहीं है बुद्धत्व प्राप्त करना। ये शब्द हो सकता है कि उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में लिख लिया हो, उन लोगों ने पैगंबर शब्द को अपने कुरान में लिख लिया हो, तीर्थंकर शब्द को अपने महावीर वाणी में लिख लिया हो, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं रखना है। वो आप उनको रहने दीजिए, वो अगर लकीर के फ़कीर बने हैं तो उनको लकीर के फ़कीर रहने दीजिए। आपको नए शब्दों के साथ, आप शब्द बदल देने से क्या होता है, भाव तो वही है, मिलने वाला तो वही सत्य है। बुद्ध तो आपको नहीं कहेंगे, उसके जगह पे गुरु कहेंगे। तो क्या वो आपने सत्य को नहीं जाना है? जाना है, उतना ही जाना है जिसने गौतम बुद्ध ने जाना है, जितना तीर्थ महावीर ने जाना है। तो उन गुरुओं की तलाश करें, उन गुरुओं के शरण में जाए, और वो गुरु ही आपको ब्रह्म का ज्ञान दे सकता है। इसीलिए उस गुरु को ही परम ब्रह्म कहा गया है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंदर है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, महेश है। तो आप इनके शरण में जाए, गुरु के शरण में जाए। यही आप इस गुरु के शरण में जाने का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में चले जाना, उस ब्रह्म के शरण में जाना। क्योंकि उस परम ब्रह्म जो निराकार है, लेकिन उस निराकार को आप जान थोड़ी सकते हो, उसे वो आपको सिखा कैसे सकता है? वो आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप उसकी भाषा नहीं जानते हो।
उसकी भाषा एक गुरु जानता है, मौन की भाषा। तो गुरु ही आपको गुरु एक माध्यम बनता है प्रकृति से, उस परम ब्रह्म से के लिए वो माध्यम बनता है। जैसे गौतम बुद्ध माध्यम बने, मोहम्मद साहब माध्यम बने, महावीर माध्यम बने, उसी तरीके से आप भी, जो गुरु होता है वो भी परम ब्रह्म का माध्यम बनता है इंसानी रूप में। वो निराकार आकार के रूप में गुरु के अंदर होता है, वो निराकार आकार के रूप में गुरु के रूप में होता है, और वो आपको ब्रह्म का ज्ञान दे सकता है। तो ऐसे गुरु की को देखे, उस गुरु के शरण में जाए, और आप भी निर्वाण को प्राप्त करें या सत्य को जाने, ये दुखों से मुक्त हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।